आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट हैबिट मास्टरी कोर्स। सो हैबिट मास्टरी कोर्स होता क्या है? हर कोई आज के समय में सक्सेस होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी हैबिट है जो हमारे अंदर जाने अनजाने डेवलप हो जाता है। हम उस हैबिट को ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। जितने भी इस दुनिया में सुपर अचीवर, सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों के पास कुछ नहीं होता है, एक चीज होता है, वो होता है उनकी हैबिट। बहुत अच्छे होते हैं, उनके हैबिट पे कंट्रोल होता है। वो अपने हैबिट को डेवलप करते हैं और उनका हैबिट उनके सक्सेस को डेवलप करता है। तो ज्यादातर केस हम कोशिश तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। न जाने कितने लोग तो शायद हैबिट पे कभी ध्यान ही नहीं देते, जाने अनजाने नया नया हैबिट, गंदी आदतें, बुरे हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं और फिर जिंदगी में उम्मीद करते हैं कि मैं सक्सेस हो पाऊं। कई सारे लोग मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर मैं चाहता तो हूँ सक्सेस होना, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूं, अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो ये भी एक तरह का हैबिट है। आपके दिमाग में कुछ पैटर्न बन जाते हैं, वो पैटर्न एक हैबिट के रूप में बन जाते हैं। और जब तक उस पैटर्न को आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करने के लिए आपको पहले हैबिट डेवलप करना जरूरी है। तो इस कोर्स में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे हैबिट होता है, कैसे आपको उससे सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और क्यों हम हैबिट नहीं डेवलप कर सकते, उसके साइंटिफिक रिसर्च क्या है, उसके पीछे क्या क्या एक्टिविटी है। और इस हैबिट मास्टरी को करने के बाद मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस हैबिट के लिए सबसे पहले आप एकदम एक्साइटेड रहें, खुश रहें, ताकि जब आप ये कोर्स कर रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, तो जब आप खुश होकर करेंगे, पैटर्न ब्रेक करके करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का हैबिट है। बिकॉज लर्निंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग। लर्निंग सिर्फ सुनना नहीं है। लर्निंग क्या होता है कि जो भी आप सुन रहे हैं उसको अपने नर्वस सिस्टम में डालना। और लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका स्टेट कैसा है, आपका मन स्थिति कैसा है। अगर आप अंदर से गुस्से में है, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो शायद लर्निंग स्किल बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी हैबिट है कि आप अंदर से बहुत खुश हैं, लाइक वेरी एक्साइटेड होकर सेशन को सुनते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीखेंगे। तो हम हैबिट के बारे में आज के दिन समय में जानने वाले हैं कि हैबिट क्या है, ये कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कुछ साल पहले जितने भी सक्सेसफुल पीपल थे उनसे पूछा गया था कि अगर आपको सक्सेस के लिए एक ऐसा स्किल या एक ऐसा पैमाना बताना हो तो क्या होगा। और काफी लोगों का ये मानना था कि हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका हैबिट ठीक है तो शायद आप सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई किताब को पढ़ना चाहता है, हर कोई सेल्फ डेवलपमेंट को, बुक्स को पढ़ना चाहता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो हैबिट डेवलप नहीं है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, दो चार लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। कितने लोगों ने तो घर पे लाइब्रेरी बना के रख लिया है, लेकिन आज तक उस बुक्स को खोला ही नहीं और अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं कि यार मेरे लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है। तो अगर उस बुक्स का जो मेन टॉपिक है वो आपके हैबिट में नहीं आया है, आपके बिहेवियर में नहीं आया है, तो सिर्फ आपने टाइम वेस्टेड किया है और कुछ भी नहीं। कितने लोगों को लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर टॉपिक्स पे बात किया जाता है, हिस्ट्री के बारे में, भूगोल के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारी जिंदगी बननी है, शायद उस सब्जेक्ट पे कभी बात नहीं करते, और वो है हैबिट।
हैबिट दिखने वाला चीज नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट बहुत करता है। इसलिए मैंने जितने भी अभी तक कोर्स डिजाइन किए वो सारे सुपर डुपर कोर्स है, और यकीन मानिए इस कोर्स को करने के बाद आप भी अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल में ले जा सकेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हैबिट से, और आदत को बदले और अपने जिंदगी को बदले। पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेना है, नोटबुक लेना है, और उस टॉपिक्स के बारे में लिखते जाना है। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि मोबाइल से दूर रहें, और जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो पूरा फोकस आप इस सेशन पे रखें, और जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसका एक नोटबुक बनाएं। बिकॉज जो चीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है तो उस पे काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपको वो दिख नहीं रहा है तो उस पे काम करना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए नोटबुक बनाए, लिखना स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट थिंग इज द व्हाट इज द वन हैबिट दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर सक्सेस। वो हैबिट क्या है जो आपको लगता है कि आपके सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। खुद से ये सवाल पूछे कि वो हैबिट क्या है जो आपको सक्सेस से पीछे रोक रहा है। चाहे वो हो सकता है सुबह देर से उठना, चाहे जिम ना करना, लाइक अच्छे बुक्स ना पढ़ना, लाइक हो सकता है सारा दिन मोबाइल देखना, सारा दिन रील देखना, टाइम वेस्टेड करना, फालतू चीजों में अपने टाइमों को वेस्ट करना, कोई पर्पस ना होना, क्लियर ना होना। तो वो हैबिट क्या है? वो हैबिट आप अपने आप से पूछे, अपने आप से लिखे, कोशिश करें जानने की कि यार क्या ऐसा हैबिट है जो मुझे रोक रहा है। आप भी दुनिया में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके हैबिट डिफरेंट होते हैं। तो आपको पहले ये जानना है कि वो कौन सा ऐसा हैबिट है जो आपको रोक रहा है। आलसपन, प्रोकास्टिनेशन, फोकस ना होना, ये भी एक तरह का हैबिट है। डिफोकस हो जाना, अपने काम से भटक जाना, प्लान करना लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट ना करना, बहुत कुछ जान जाना लेकिन उसे अप्लाई ना करना, ये सारे हैबिट के पार्ट हैं। तो जो भी आपको लगता है कि मेरे ये हैबिट है जो मुझे रोक रहा है, तो पहला काम आपको करना है कि उसको लिखना है। ये एक मैं बता रहा हूँ, बट ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो सारा दिन अपने लाइफ शेड्यूल को ऑब्जर्व करें और लिखना चालू करें कि वो क्या-क्या हैबिट्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब आपने लिख लिया तब हम उस पे काम करेंगे, उस पे बताएँगे कि कैसे क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वन हैबिट दैट कैन चेंज योर लाइफ? आप अपनी ज़िंदगी में क्या एक हैबिट को ऐसा चेंज करेंगे जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा? वॉव! अमेजिंग। एक आप अपनी ज़िंदगी में क्या एक ऐसे हैबिट को चेंज करना चाहेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी? ये क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है यारो, लेकिन इसको जानने के लिए आपको बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली बोल देना कि ये हैबिट अगर जो बदल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और अपने हैबिट को देखते हुए डिसीजन लेना कि ये हैबिट ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा। तो वो क्या हैबिट है? आपको क्या लगता है आपकी लाइफ़ के अकॉर्डिंग, या आप दुनिया में देख रहे होंगे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के समय में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यार मेरे फॉलोवर्स हो, मैं उससे पैसा कमाऊँ, मेरा भी नाम हो, शोहरत हो, सक्सेस हो। लेकिन क्या होता है कि शायद हम यूट्यूब चैनल तो खोल लेते हैं बिकॉज़ ये तो बहुत ईज़ी होता है। लेकिन जब उसमें वीडियो पोस्ट करने की बारी होती है, तो अगर 100 लोगों ने वीडियो को अगर जो 100 लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला है, तो 100 लोग में से कुछ ही लोग हैं जो रेगुलर वीडियो को पोस्ट कर पाएँगे।
उसमें से 90% 95% लोग रेगुलर वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ ही दिन में वो चैनल पे वीडियो पोस्ट करना भी छोड़ देते हैं। किसी भी रीजन से हो, चाहे वो आपका एक ऐसा हैबिट हो, चाहे आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, या आपके पास रिसोर्सेस नहीं हो, या आपके पास लोग नहीं हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे बहुत सारे आपको हैबिट मिलेंगे दैट विल चेंज योर लाइफ। आप डिसीजन ले लेते हो कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज इतना काम करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप भी चाहते हो कि यार मेरा टाइम प्रोडक्टिव कामों में बीते, अच्छे कामों में बीते, जिससे मुझे लाइफ में रिजल्ट्स मिले, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आपको वो हैबिट पता ही नहीं है, आप उस पे काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो वन हैबिट क्या है दैट विल चेंज योर लाइफ? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा, मैं एक ही हैबिट चाहता हूँ कि मैं फ़ोकस एकदम अपने काम के प्रति फ़ोकस रहूँ और एकदम डीप फ़ोकस होकर मैं काम कर पाऊँ। क्योंकि कुछ साल पहले वैरेन बफेट एंड बिल गेट्स को एक कमरे में रखा गया था, अलग-अलग कमरे में, उनको एक व्हाइट पेपर दिया गया था। दोनों से कहा गया था कि एक ऐसा क्या सक्सेस मंत्र है, जो आपको लगता है कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है? वो एक चीज़ क्या है? और आप लोग अमेज़ रह जाओगे, दोनों ने एक ही वर्ड लिखा था, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। जितना अच्छा आपका फोकस होगा, जितनी ज़्यादा फोकस होकर काम कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आप ज़िंदगी में तरक्की कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आप ज़िंदगी में सही डायरेक्शन पे काम कर पाओगे। क्योंकि आज के समय में हर इंसान, हर कोई आपका समय चुराना चाहता है, हर कोई आपका अटेंशन चुराना चाहता है, हर कोई आपका फोकस चुराना चाहता है। आज के समय में दुनिया में एक ही काम हो रहा है, लोग आपके ध्यान को चुराना चाहते हैं, अटेंशन को। और अगर कोई आपके ध्यान को आसानी से चुरा ले जा रहा है, तो ये बहुत दुःख की बात है, ये सुख की बात नहीं है। कोई एक वीडियोज़ आएगा और आपका अटेंशन स्पैन लेकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोकस सही रहे और मैं सही तरीके से डीप लेवल पे जाके काम कर पाऊँ, नॉट इन सुपरफिशियल लेवल। जब आप किसी काम के डीप में उतरते हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। जब मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, तो मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने कोर्स को डिज़ाइन करना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया, इसके बेस के क्या-क्या हो सकते हैं, सो मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। काफ़ी लोगों से मैंने क्वेश्चन्स भी पूछा, काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, और उसके बाद हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया। तो कितने लोगों को लगता है कि यार अगर जो एक हैबिट चेंज हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखना तो, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप क्या चाहते हो और वो कौन से हैबिट है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। सक्सेस डेली हैबिट, अभी तक आपको ये था कि एक हैबिट क्या है। 3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, एक हैबिट क्या है जो आपको रोक रहा है। दूसरा ये था, वो कौन सा हैबिट है जो अगर आप चेंज करोगे तो आपकी जिंदगी चेंज होगी। तीसरा सिस्टम आपको है कि डेली हैबिट्स वो क्या है। इंट्रोड्यूस आइडिया फ्रॉम एटॉमिक हैबिट, यू डू नॉट राइज टू गोल्स, यू फेल टू सिस्टम। आप इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि आपके बहुत सारे हैबिट अच्छे हैं। आप इसलिए फेल होते हो क्योंकि आपका जो हैबिट है, या जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो, उस हैबिट को सिस्टम में नहीं ला पा रहे हो, कंटिन्यू नहीं ला पा रहे हो, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। देखिए, सक्सेस हर कोई होना चाहता है, मुझे भी पता है। हर इंसान ज़िंदगी में सक्सेस को पाना चाहता है, इसीलिए लोग यूट्यूब वीडियो में मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं। बट वो हैबिट का पैटर्न इतना स्ट्रांग बन जाता है कि लोग उससे जीत नहीं पाते और अपने पैटर्न से हार कर वो फिर से उसी कंडीशन में चल जाते हैं। तो आज के समय में अगर एक ऐसा स्किल जो आपको सक्सेस डेली हैबिट्स में चाहिए, वो मैं बोलूँगा अपने पैटर्न को ब्रेक करना। ये पैटर्न बनता कैसे है और इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे-कैसे हैबिट डेवलप होता है और ये कैसे आपका इतना बड़ा पैटर्न बन जाता है और कैसे आप उस पैटर्न को ब्रेक करें, ताकि आप आसानी से सक्सेस को पा सकें। कितने लोगों को लगता है कि यार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए।
इसलिए मैंने कोर्स को बहुत ही शॉर्ट स्क्रिप्ट रखा है, एकदम मेन मेन पॉइंट्स, और कोई बातें नहीं। हैबिट्स के बारे में अगर मुझे बोलना हो तो शायद मैं 2 दिन 3 दिन लगातार बोल सकता हूँ, ये इतना डीप सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट में रखा है बिकॉज़ मुझे पता है आज की डेट में हर कोई कहीं न कहीं बिज़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस बिज़ी शेड्यूल से निकाल कर इस कोर्स को ले जानें, सक्सेस करें, अप्लाई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में बताने वाला हूँ।